जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जब आप इस आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके सामने एक दुविधा आती है, और ये दुविधा आना स्वाभाविक भी है। और दुविधा ये होती है कि आप जहां पर हैं, जिस चीज को भी फॉलो करते हैं, जिस धर्म में भी हैं, जब आप किसी और धर्म के व्यक्ति या किसी और अनुयायी की बात सुनते हैं तो आपका मन करता है कि हाँ, बात तो ये सही है, लेकिन हमारे यहां तो ऐसा कुछ नहीं बताया जाता। क्या ये बात सही है या जो मैं जानता हूं वो सही है? इस बात को ऐसे लीजिए जैसे दो संस्थाओं के कोई व्यक्ति है। जब वो आपस में मिलेंगे तो वो अपनी अपनी संस्था की बात करेंगे, अपने अपने गुरु की बात करेंगे, लेकिन कोई भी दूसरे गुरु से सहमत नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पर उनको ऐसे विचार दिए जाते हैं कि आपको जो कहा जा रहा है वही सत्य है, इसके अतिरिक्त इस संसार की सारी चीजें, सारी बातें मिथ्या है। और यहीं पर आप एक विचारधारा में कैद होकर रह जाते हैं। लेकिन सनातनियों, जानते हैं वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है? वास्तविकता यह है कि जब आप कहीं जाते हैं और कोई विचार आपको दिए जाते हैं तो उन विचारों को पहले आप श्रद्धा से श्रवण करें। श्रद्धा से श्रवण करने के बाद अपने भीतर उन विचारों को जब आप लेकर जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं, संशय पैदा होते हैं। आप उन संदेहों का उत्तर उनसे चाहते हैं, वो आपको उत्तर भी देते हैं और आप उस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, आप किसी और से मिलते हैं, तब आपके सामने कुछ और प्रश्न आते हैं या कुछ और सच्चाइयां आती हैं। अब आप यहां पर दुविधा में होते हैं कि आखिर सच क्या है। तो कई बार आप अपनी श्रद्धा के कारण से आप कोई प्रश्न अपने भीतर पैदा ही नहीं करना चाहते। आप कहते ठीक है, जो कहा गया है, जो बताया गया वही ठीक है, इससे आगे हमें नहीं सोचना है। लेकिन क्या जो सच्चाई आपके सामने आती है भविष्य के अंदर, ईश्वर आपको जब कुछ देना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, तो वो किसी संकेतों के माध्यम से ही तो आपको बताएगा। ऐसे में आप वहां क्या करेंगे? तो यहां पर एक प्रश्न आता है, हम फिर क्या करें? तो सनातनियों, सबसे पहले समझिए कि आध्यात्म का मार्ग अनुभव का मार्ग है, शिक्षा का मार्ग नहीं है। ये ग्रंथों को पढ़ने का मार्ग नहीं है, ये बातों को सुनने का मार्ग नहीं है, ये आत्म अनुभूति का विषय है। और ऐसे में आत्म अनुभूति कब होती है? जब आप स्वयं भीतर की यात्रा करते हैं। ऐसे में जो आपके अनुभव हैं वही सत्य है। बाहर की कही हुई बातें मिथ्या हो सकती हैं, लेकिन जो आपने अनुभव किया है वो कभी मिथ्या नहीं होगा। इसीलिए सनातनियों, आध्यात्म के मार्ग में जब आप चलते हैं तो आपको अपने भीतर की यात्रा करनी होती है, और इस भीतर की यात्रा के अंदर जो आपके अनुभव होते हैं वही सत्य है। और जब आपको भीतर के अनुभव होंगे तो वो अनुभव दो पैरामीटर पर होते हैं। एक अनुभव होता है जिन पर आप श्रद्धा रखते हैं, आपको अनुभव में वही दिखाई देते हैं, और ऐसे में आप कहते हैं कि देखिए मुझे अनुभव के अंदर क्या दिखा है। लेकिन जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी श्रद्धा जहां है, और आप जब आध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप अपने भीतर एक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये ऊर्जा तो निराकार है, और आपको अनुभव कराने के लिए किसी साकार की आवश्यकता है। तो जहां आपका फेथ होता है, जहां आपका विश्वास होता है, ये ऊर्जा वही रूप लेकर आपके समक्ष अनुभव में प्रकट होती है।
तो आप कई बार अपने गुरुओं को देखते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिस पर आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है, तो आप अपने अनुभव में आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, मैं सही मार्ग पर हूं। लेकिन जब आप जिन पर विश्वास कर रहे हैं, जब समाज में और लोग उनकी बुराई कर रहे होते हैं, तब आप यहां विचलित होते हैं। अरे ये कैसे? जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने एक बात रखता हूं। आसाराम जी हैं, जेल के अंदर हैं, उन पर आरोप लगे हैं। राम रहीम जी हैं, उन पर आरोप लगे हैं, वो जेल में है। रामपाल जी हैं, वो जेल में है। तो ऐसे में आपके मन में दुविधा होती है, अरे हमारे गुरु जी तो जेल में हैं। लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तो हमें तो गुरु दिखाई देते हैं, गुरु हमें आदेश करते हैं, गुरु हमें समझाते हैं। तो हम किसको सही माने? हम तो अपने अनुभव को सही मानेंगे। फिर बाहर चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो जानते हैं आपकी कौन सी अवस्था है? यहां आपकी श्रद्धा की वो अवस्था है जहां आप आत्म अनुभूति तो कर रहे हैं, आप अपने भीतर ऊर्जाओं का निर्माण तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी श्रद्धा जिन पर है, वो आपकी ऊर्जा वही आकार लेकर के आपको पथ प्रदर्शित करने का कार्य करती है। जैसे जल है, अब जल का कोई आकार नहीं होता है, लेकिन अगर आपको जल को संग्रहित करना हो तो आपको एक पात्र की आवश्यकता होगी, और जैसा पात्र होगा जल वैसा ही आकार ले लेगा। ठीक इसी तरह से आपके इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर आप जब ईमानदारी से चलते हैं तो आप अपने भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं, उस दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और वो दिव्य ऊर्जा जब आपको अनुभूति देती है तो आपको उसी रूप में देती है जहां आपने अपनी श्रद्धा को टिकाया हुआ है। ऐसे में सनातनियों, कई बार आप गलत जगह भी श्रद्धा जब रख देते हैं तब भी आपको अनुभव तो होंगे, और आपके अनुभव में वही आपको दिखाई देंगे, चाहे फिर वो पाखंडी ही क्यों ना हो। तो यहां पर फिर सच क्या है, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप अपनी श्रद्धा ईश्वर पर लेकर आते हैं, उस निराकार पर लेकर आते हैं, और अपने भीतर उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके उसी निराकार रूप का दर्शन करना है, मैं आपके बताए हुए उस मार्ग पर चलना चाहता हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं, यानी मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूं, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहता हूं। तब यहां फिर आपकी छवि जो अंदर आपके अनुभव में होती है, वो फिर प्रकाश की होती है, अनंत गहराइयों की यात्रा होती है। आप उस स्टेज पर आ जाते हैं जहां आप फिर पारलौकिक अनुभव को प्राप्त करते हैं। आप इस देह से बाहर निकलकर अनंत लोक की यात्रा करना आरंभ कर देते हैं, और ये तब होता है जब आपकी श्रद्धा एक भौतिक चीज से अलग हट करके उस ईश्वर पर लगती है। इसीलिए सनातनियों, इस बात की गहराई को समझिए कि आध्यात्मिक अनुभव बहुत अलग होता है। और यही कारण था कि जब कोई व्यक्ति इस आध्यात्म के मार्ग पर चलता है और उसके गुरु जब देह छोड़ देते हैं, तब यहां पर वो फिर किसी अन्य गुरु की तलाश करता है, क्योंकि उसे अपने आध्यात्मिक मार्ग के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता है। लेकिन ये लक्ष्य केवल आपको, आपके मन को साधने के लिए है। लेकिन अगर आपने अपने मन को साध लिया है तो फिर आपको इस लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती, फिर आपको उस परमात्मा के निराकार के लक्ष्य की आवश्यकता होती है, और वो निराकार का लक्ष्य तो आपके भीतर है, जहां 369 की ऊर्जा काम कर रही है। इसीलिए सनातनियों, इस आध्यात्म की गहराई को समझिए। आपके अनुभव जो आपको मिलते हैं वो आपके द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा का ही परिणाम है। जहां आप अपनी श्रद्धा टिकाएंगे, आपको अनुभव में वही आकार, वही रूप दिखाई देगा। इसीलिए देखिए, आपने कभी ये देखा, आपने कभी ये सोचा, आपने कभी समझा कि एक मुसलमान को कभी अनुभव में राम क्यों नहीं दिखाई देते, और आपको कभी काबा क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा क्यों होता है कि हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को कभी मुस्लिम धर्म से संबंधित कोई अनुभव हुआ ही नहीं है?
और इस्लाम पर चलने वाले व्यक्ति ने कभी रामकृष्ण का दर्शन किया ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका बिलीव उस जगह है ही नहीं, तो आपकी ऊर्जा वैसा आकार ले कैसे सकती है? जैसा मैंने आपको उदाहरण से बताया कि पानी को आप अगर संग्रहित करना चाहते हैं तो आपको एक पात्र की आवश्यकता होगी, और पात्र जैसा होगा पानी वैसा ही आकार लेगा। इसी तरह से आपके भीतर की ऊर्जा भी वही आकार लेती है जहां आपने अपनी श्रद्धा को टिकाया हुआ है। इसलिए जो लोग अपने कुल देवी देवता पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें वही दर्शन देते हैं, जो हनुमान जी पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें वही दिखाई देते हैं, जो माँ काली पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें माँ काली दिखाई देती है, जो अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें अपने गुरु दिखाई देते हैं, और जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें प्रकाश दिखाई देता है, और जो निराकार पर श्रद्धा रखते हैं वो अपने भीतर की यात्रा के अंदर स्वयं को तैयार करते हैं। इसीलिए सनातनियों, ये आध्यात्म का मार्ग बहुत ही विलक्षण मार्ग है, और इसमें अपने अनुभव को जब आप प्राप्त करते हैं तो लोगों से जब आप साझा करते हैं तो आपके अनुभव अलग इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी श्रद्धा अलग अलग जगहों पर होती है। लेकिन जब आपकी श्रद्धा ईश्वर पर होगी तो फिर आपके अनुभव किसी और के अनुभव से अलग हो ही नहीं सकते। तब आप धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में लिखे हुए जिन भी अनुभवों को आप पढ़ेंगे वो अनुभव वही होंगे जो आपने स्वयं ने प्राप्त किए। और इसीलिए हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वो कबीर साहब हो, रविदास जी हो, चाहे मीरा हो, इन सब के अनुभव एक ही रहे हैं क्योंकि इनकी श्रद्धा उस ईश्वर पर रही है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने आपको भक्ति की बहुत गहरी बातें बताई हैं, जिन्हें आप समझेंगे तो आप अपने इस आध्यात्मिक यात्रा के अंदर और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ठहर गए हैं तो आपको उठना है, चलना है और इस यात्रा में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी मंजिल ईश्वर है, कोई और नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।